हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र सिंह आपके सामने लेकर हाजिर हूँ मैथ का शानदार धमाकेदार बेहतरीन सा सेशन, जिसमें हम इसमें पढ़ रहे हैं पाइप एंड सिस्टम पढ़ रहे थे। हमारा कल पाइप एंड सिस्टम फिनिश हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे इसमें अपना नया चैप्टर परसेंटेज, यानी प्रतिशत। प्रतिशत अर्थमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मान लो कि आप पूरी अर्थमेटिक की जड़ है हमारा परसेंटेज। तो हम परसेंटेज को बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको हमें आशा है कि परसेंटेज बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि हमने इससे पहले 4 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि वो 4 चैप्टर भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बाय द वे, अगर आप कोई वीडियो देखते हैं, उसमें से अगर आपको कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप उसकी प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज बढ़ते हैं अपने मोटिवेशनल क्वेट की तरफ। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। दोस्तों, कभी हार मत मानो, क्योंकि अगर आप एक मेहनत पे मेहनत करते जाओगे तो आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि किस्मत बदले ना बदले, लेकिन वक्त हर एक इंसान का बदलता है और आपका भी बदलेगा। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन कोट के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा परसेंटेज के बेसिक्स देखेंगे। जैसे कि अगर हमारे सामने कोई परसेंटेज में कोई चीज लिखी हुई है, अगर इसको हमने लिख दिया 100%, 100% लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या होता है? परसेंटेज मतलब होता है अपॉन 100, यानी कि 100 इंटू 1/100। यही होता है हमारा परसेंटेज का मतलब। तो अगर 100% लिखेंगे तो यानी कि पूरा कोई चीज एक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, पूरी वो चीज सिंगल एक निकल के आएगी। अगर इसी को अगर बाय द वे हम 50% लिखें, तो 50% क्या हो जाएगा? 50/100। ये तो हो जाएगा, जब 1/100 करेंगे तो पानी नीचे चला आएगा, यानी अगर हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। सही दोस्तों। अब इसी तरीके से हम मतलब फ्रैक्शन में बदलना, किसी भी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें सामने अगर आ गई 40, अब 40% आ गई, अब 40% का हमें चेंज करना है तो 40/100। हम अगर उसको कट कर देंगे, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, यानी कि 2/5। ये हमारा आ जाएगा 2/5। इसी तरीके से अगर हम 60% को चेंज करना चाहें तो 60/100। तो 20 × 60, 20 पंचे 100, यानी 3/5। तो इस तरीके से हम दोस्तों फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो हम आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन कुछ वैल्यू नोट करवाना चाहते हैं, जिससे कि आप उन वैल्यू को आप याद करके रखें, जिससे कि क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आपका वो टाइम बच जाए फ्रैक्शन निकालने वाला। तो कुछ हम आपके इम्पोर्टेंट जो वैल्यू हैं कुछ नोट करवाना चाह रहे हैं। तो आप पहले हम उनको आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। वैल्यूज अब इनके जैसे कि हमने आपको भी सॉल्व करके बताया था कि हमारा 100% 1 के बराबर हो जाता है, 50% हमारा 1/2 हो जाएगा, और 25% 1/4, 20% 1/5, 16.66% 1/6, 12.5% 1/8, 0.33% 1/3, 0.66% 2/3, 75% 3/4, 40% 2/5, 60% 3/5, 80% 4/5, 14 से ही 2/7, जैसे कि हमें इसका 1/7 हो जाता है। 14 से 2/7 का 1/7। अब जैसे कि हमें 14 इसका सेकेंड मल्टीपल लग रहा है ना, 14 × 2, 14 × 2 लग रहा है, तो बस इसमें कुछ भी नहीं होगा, केवल यहाँ पे 2/7 हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से हमें ये देखना है कि अगर नीचे इसके 7 आ रहा है, 7 आ रहा है तो किसके ज्यादा पास आ रहा है। जैसे कि 14 के टेबल हम पढ़ेंगे तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि 14 2 जा, जो वहां यहाँ पे 5 7 है, यहाँ पे 5 7 है, तो हमें पता है कि ये 14 वाली सीरीज में आ रहा है। 14 वाली सीरीज में आ रहा है यदि, तो 14 का कितना मल्टीपल है? 14 2 जा 28, यानी 2/7 हो जाएगा। अब सेम इसी तरीके से अगर हम देखें, ये हमारा ये भी 7 है, इसके नीचे भी 7 है, तो ये भी 14 वाली सीरीज में आएगा। तो 14 चौको 56, यानी कि ये लगभग 4 टाइम्स के पास आ रहा है। 4 टाइम्स हुआ यानी 4/7। अब इसमें भी नीचे 7 है, इसका मतलब ये भी 14 वाली सीरीज में आएगा। तो 14 5 70, यानी 14 5 जा 70, यानी 70 के पास आ रहा है, तो इसका मतलब 5/7 हो जाएगा। अब इसी तरीके से 80 से ही 1/3, 5/6 हो जाएगा।
अब 5/6 यानी कि जैसे हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे 1/6 है हमारा, जो 16 यानी 16 वाली सीरीज में चल रहा है। तो जिसमें हमें जैसे कि हमें इस अपान 6 इसमें दिख रहा है, इसमें भी अपान 6 दिख रहा है, तो ये इसका मतलब 16 वाली सीरीज में आ जाएगा। तो ये 16 83 के कितना पास जा रहा है, तो 16×5 यानी कि 5 टाइम्स जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पे ऊपर हमने 5 कर दिया। मतलब इस तरीके से आपको याद करने के लिए काफी, एक अगर वैल्यू याद हो जाएगी आपको तो बहुत आसानी से बाकी वैल्यू आपको याद हो जाएंगी। तो बस इसमें भी कुछ ऐसा नहीं करना है, बस 16.66 1/6 हो रहा है, तो ये अपान 6 है, इसका मतलब ये यहाँ पे कितना मल्टीपल हो जाएगा, 5 अगर मल्टीपल होगा तो लगभग ये 83 के आसपास जो आएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 5, यानी 16×85 5 टाइम जा रहा है। सेम इसी तरीके से अभी 11.11 1/9 22.22 2/9 33.33 3/9, मतलब इस तरीके से अगर वैल्यू आएंगे हमारी तो बस जो होगी उसी को अपान के 9 कर देंगे। अब ये थोड़ी सी हमारे पास और भी वैल्यू है, तो आप पहले इन वैल्यू को नोट कर लें, फिर हम आपको और आगे बता रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारे थोड़े से और इंपॉर्टेंट कुछ वैल्यू हैं, जैसे कि 10% हो जाएगा हमारा 1/10, और 9.09% 1/11, यानी कि अगर 9 का टेबल चलता जाएगा तो बस अपान में 11 होता जाएगा, अपान में 11 होगा, और 9 का जितना मल्टीपल होगा बस उसको हम उतना ही करते जाएंगे। जैसे 9 1 जा 9, 9 2 जा 9 1 जा 9, यानी 1/11, 9 2 जा 3 2/11, 9 3 जा 27, तो 3/11, 9 4 जा 36 4/11, और 9 5 जा 45 5/11, 9 6 जा 54 6/11, 9 7 जा 63 7/11, इस तरीके से चलता चला जाएगा। अब जैसे अभी तक हमने अभी से पहले हमने देखा था कि 12.5 का यानी कि 12.5 का हमारा हो रहा था 1/8, 12.5 का 1/8 हो रहा था, तो इस बार हमारा 8.33 का 1/12 हो जाएगा, यानी हम इसको ऐसे याद कर देंगे कि 12 का 1/8 होता है, तो 8 का 1/12 हो जाएगा। तो बस हम इसी तरीके से उसको याद कर लेंगे, मतलब एक ड्राइविंग बनाने के लिए, तो हमें दोनों आसानी से याद हो जाएंगे। 12.5 को 1/8 और 8.33 को 1/12। अब इसी तरीके से 7.69% को 1/13, 7.14% का 1/15, 6.66 का 1/15, और 6.25 का 1/16, अब 5.88% को 1/17, इस तरीके से 5.55 का 1/18, 5.26 का 1/19, 5% का 1/20, 4.7% का 4.74% का 1/21, 26.66 का 4/15, 22.5 का 9/40, और 58.33 का 7/12, और 5.54% का 1/22, और 4.34% का 1/23, और 4.16% का 1/24। तो दोस्तों आप इन वैल्यूओं को ज्यादा आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, आप इनको पहले नोट कर लेना, और बस आप जब क्लास स्टार्ट करने से पहले, देखने से पहले रोज बस एक बार 2 बार पेज पलट के देख लीजिएगा, बस आपको 4-6 दिन में सारी वैल्यू आपको बिल्कुल रट जाएंगी। इनको रटने से आपको फायदा क्या होगा कि एग्जाम में जब भी एग्जाम क्वेश्चन आएगा, अगर आपके सामने वहां पे हमें ये फ्रैक्शन दे दिया है कि 7.74%, अगर जब तक आप इसको फ्रैक्शन नहीं बदल पाएंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व होना बड़ा मुश्किल है। और पता चल रहा है कि हमें सिर्फ फ्रैक्शन की वैल्यू बदलने में 2-2 मिनट 1 मिनट लग गया, तब तो हो गया फिर हमारा सवाल तो वहां पे, क्योंकि वहां पे हमें टोटली टाइम जो है क्वेश्चन के लिए मिलता है 30 सेकंड 40 सेकंड या 45 सेकंड का टाइम मिलता है, तो हमें ये सारी वैल्यू याद करके रखनी पड़ेगी। तो ये सारी वैल्यू आप नोट कर लीजिए दोस्तों, और इनको याद कर लीजिएगा। बस याद करने में ज्यादा दिक्कत कोई नहीं है, बस आप थोड़ा अपना दिमाग हल्का सा कंसंट्रेट माइंड कंसंट्रेट करके 4-6 बार पढ़िएगा, याद हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इनको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं थोड़ा फ्रैक्शन को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते कैसे हैं। जैसे कि अगर हमारे सामने आ गया कोई चीज 10% अधिक है, अगर क्वेश्चन में ये लिख के आ गया 10% अधिक है, तो 10% अधिक को हम फ्रैक्शन में, परसेंट को जब फ्रैक्शन में बदल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10% अधिक को। हमने भी देखा था 10% को हम क्या लिखते हैं, 10% को 1/10, ये तो लिखते हैं 1/10 लिखते हैं। अब ये जो 10 हमारी वैल्यू होती है, ये हमारी होती है पूर्ण वैल्यू, यानी ये हमारी पूर्ण है। अब पहले तो 10 थी हमारी, और जो हमारी ये वैल्यू आती है ये कम और ज्यादा वाली होती है।
यानी कि जब क्वेश्चन कम या ज्यादा कहेगा तो हम इसी को कम या ज्यादा करेंगे। कम या ज्यादा के लिए हम ऊपर वाली वैल्यू को यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा कह रहा है 10% अधिक, तो इसको हम फ्रैक्शन में जब लिखेंगे तो 10 और 10 में एक जोड़ देंगे तो यानी 11, ये आ जाएगा। मतलब ये एक अधिक कह रहा है तो 10 में कितना, यहाँ पे कितना अधिक है, एक अधिक है, तो 10 में एक अधिक कर दिया, 11 हो गया। इस तरीके से जैसे कि हमें आ गया है 50% कम। अब 50% कम को अगर हमें लिखना होगा तो हम 50% कम को क्या लिखेंगे, 50% कम को अगर हम लिखेंगे तो ये 50% हो जाएगा सबसे पहले हमारा 1/2। अब 1/2 यानी पहले तो हमारा 2 था, पहले 2 था, अब ऊपर वाले यानी 1 कम हो गया तो क्या बचेगा, अब 2 में 1 कम हो गया तो 1 बचा। ये हमारी फ्रैक्शन की वैल्यू, यानी कि इसमें हम चेंज कर लेंगे। इसी तरीके से दोस्तों और भी हम बहुत सारी वैल्यू देख सकते हैं। जैसे कि जैसे कोई हमने वैल्यू ले ली 12.5 यानी 12.5, 12.5% को हम अगर बदलेंगे, 12.5% अधिक कर दिया हमने, तो यानी 12.5% हमारा क्या होता है 1/8, ये तो होता है 1/8। अभी हमने आपको वैल्यू लिखवाई है, तो इसको हम अगर फ्रैक्शन बदल के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 8 तो पहले से ही है हमारा, और कितना अधिक हो गया, 1 अधिक हो गया, 9, 8 से 9 हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से जैसे कि हमने देखा 6.25%, अब 6.25% हमारा क्या होता है 1/16, ये तो होता है 1/16। अब अगर 16 हमारा पहले से है तो 1 अधिक हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17। इसी तरीके से हम अगर 40% को लिखें, 40% ये अधिक है दोस्तों, ये 40% अगर हम कम कर दें तो 40% अगर हम कम करेंगे तो 40% को सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं 2/5। 40% को 2/5 लिखेंगे तो ये इसका मतलब 5 तो पहले से ही है, और 2 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी कम के लिए माइनस और अधिक के लिए प्लस। तो दोस्तों शायद ये हमारी आपको फ्रैक्शन की वैल्यू समझ में आई होगी। तो चलिए तो देखते हैं थोड़ा एक आधे इसी बेस पे नॉर्मल थोड़े बहुत क्वेश्चंस। तो दोस्तों चलिए थोड़ा बेसिक हमें इसमें भी थोड़ा सा बचा हुआ है। जैसे कि इसमें अगर परसेंटेज निकालते हैं तो इसमें 3 चीज होती हैं, एक तो क्रय मूल्य होता है, एक विक्रय मूल्य होता है, एक अंकित मूल्य होता है। क्रय मूल्य मतलब जो खरीदा गया मूल्य होता है, जिसने की जैसे हम कोई चीज खरीद के हम लेके आए, ये मान लो कि अगर हम एक कोई दुकानदार हैं, हम अगर होलसेलर से कोई चीज लेके आएंगे तो वो हमारे लिए वो क्रय मूल्य होगा। और हमने उसमें जैसे हम 10 का लेके आए, उसमें हमने 15 रुपए अपने हिसाब से रेट डाल दिया, तो वो जो डाला गया रेट है, जो दुकानदार के द्वारा बढ़ाया गया रेट है, उसको बोला जाता है अंकित मूल्य। और जितने की हम बेचते हैं, यानी कस्टमर को जितने की हम बेच रहे हैं वो वस्तु, तो वो हमारे लिए विक्रय मूल्य होगा। तो समझ में आया होगा। जैसे कि क्रय मूल्य को हम शॉर्टकट में सीपी बोलेंगे, ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि हम बार बार क्रय मूल्य यूज हो सकता है ना करें, डायरेक्ट सीपी एसपी एमपी यूज कर लें। तो क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं, ये हमारी खरीदी गई वस्तु की कीमत होती है। और विक्रय मूल्य हमारा एसपी होता है, जो बेचा गया मूल्य होता है। और अंकित मूल्य एमपी, यानी ये अंकित की गई कीमत होती है, यानी कि जैसे कि हम कोई वस्तु खरीद के लेके आए और हमने कितने उसमें अंकित किया, वो हमारा अंकित मूल्य हो जाता है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम देख ले रहे हैं, जैसे अगर हमें लाभ निकालना होगा तो लाभ हमेशा विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे, यानी कि जितने का हम बेचे हैं उसमें से हम खरीदे गए मूल्य को माइनस करेंगे, यानी कि हमारा बेचा गया मूल्य ज्यादा होगा और खरीदा गया मूल्य कम होगा, तो हमारा लाभ होगा। अगर हमारा क्रय मूल्य यानी कि खरीदा गया मूल्य ज्यादा है और बेचा गया मूल्य कम है, तब हमारी हानि होगी। यानी कि जो हमारा आगे होता है जो प्लस का, तो विक्रय मूल्य अगर आगे है तो इसका मतलब विक्रय मूल्य बड़ा है, और अगर क्रय मूल्य आगे है तो क्रय मूल्य बड़ा है। अगर क्रय मूल्य बड़ा है तो हानि होगी, और विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ होगा। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है हमारा, राम एक वस्तु को 15% के लाभ पर 64 रुपए में बेचता है, तो क्रय मूल्य हमारा क्या होगा। यानी क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन में हम परसेंटेज पे ध्यान देंगे, 15%। अब 15% हमारा क्या हो जाएगा, 15% हमारा हो जाएगा
अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 15% को, 15% को अगर हम चेंज करेंगे तो यानी 15/100, 5 15 और 5 दूनी 10, 5 15, 5 दूनी 10 यानी 20। ये हमारा आ जाएगा 3/20। तो लाभ के लिए बात कर रहे हैं, 15% का लाभ बोल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा 20 से, और ये लाभ होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी 23। यानी ये जो है हमारा, ये तो है हमारा सीपी यानी कि खरीदा गया मूल्य, और लाभ होने के बाद ये आ रहा है, इसका मतलब ये है हमारा एसपी। हमें सीपी भी पता है, एसपी भी पता है, और वहां पे हमें लाभ होने पर हम देखे लाभ पर कितने बेच रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा एसपी क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारा एसपी दे रखा है 64। अच्छा करो दोस्तों, थोड़ा सा इसमें वैल्यू चेंज कर लो जिससे कि हमारे आसानी से कट जाए। 20 60 300, इसको हम कर ले रहे हैं 69, ठीक है, तो जिससे कि हमारी आसानी से वैल्यू कट जाए, पॉइंट ना आए तो ज्यादा अच्छा है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लाभ है हमारा, लाभ पर कितने में बेच रहे हैं, यानी लाभ ये हो जाएगा हमारा, क्या बेच रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एसपी 69 में ही तो बेच रहे हैं, बेचा गया मूल्य हमारा 69 है, तो 69 हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य। यहाँ पे विक्रय मूल्य हमारा 69 दे रखा है, लेकिन जो रेशियो निकल के आया है हमारा परसेंटेज वाला, वो 23 आया है। तो हमने इससे पहले आपको अनुपात में भी बताया था, रेशियो वाले चैप्टर पे भी हम रेशियो को रेशियो के बराबर कर देते हैं। जैसे यहाँ रेशियो में तो हमारा जो विक्रय मूल्य है 23 है, और रियल में दे रखा है 69, तो इस 23 के हम 69 को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो हमारी एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो एक की वैल्यू यानी कितने टाइम्स जा रहा है, 3 टाइम्स, एक की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब जो एक की वैल्यू आती है उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये हमारी जो सीपी यानी क्रय मूल्य 20 है, एक वैल्यू 3 है, तो इसको हम 20 को 3 से गुणा कर देंगे, तो यह हमारी सीपी हमारा हो जाएगा कितना, 60। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें बस नॉर्मल सा वही हम फ्रैक्शन केवल चेंज किए हैं, फ्रैक्शन चेंज करने के बाद इसको बस सॉल्व कर लिए हैं। बस जो यहाँ पे हमें दे रखी होगी, यानी कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है, ये हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेचा गया मूल्य या खरीदा गया मूल्य दे रखा होगा। तो खरीदे गए मूल्य से हमें पता चल जाएगा कि हमारा सीपी है, और बेचे गए मूल्य से पता चल जाएगा कि हमारा एसपी है। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ पे जो दे रखा था, बेचा गया मूल्य दे रखा था, इसलिए हमें पता है कि ये हमारा एसपी होगा। तो हमने एसपी को एसपी के बराबर कर दिया, तो जो एक वैल्यू निकल गया उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देती है, हमारा सीपी निकल के आ गया, यानी क्रय मूल्य। तो हमारा स्वीक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते थे। तो ये फ्रैक्शन वाला मेथड है दोस्तों, बहुत इजी मेथड है। हम फार्मूले, जैसे कि बहुत सारे ऐसे फार्मूले होते हैं, हम इसको फार्मूले रख के बताते हैं। एक इतना लंबा सा फार्मूला हो जाता है, अभी इतना लंबा सा, आप उसको पहले याद करते, फिर उस पर वैल्यू पुट करते, टाइम भी ज्यादा लगता और प्लस आपको फिर मेहनत भी ज्यादा पड़ती फार्मूला याद करने में। तो हम आपको पूरा परसेंटेज पढ़ा देंगे, पूरा परसेंटेज बता देंगे, और एक भी फार्मूले का यूज नहीं कहीं भी करेंगे। तो आपके लोगों के लिए बस सिर्फ कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लेना, आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। तो आपको मतलब फार्मूले रखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो दे रखा है हमारा। सोनू ने एक वस्तु को 50 रुपए में खरीदी तथा उसे 20% के लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। यानी इस बार हमें जो वस्तु का ये खरीदा गया मूल्य यानी कि हमारा क्या है, ये हमारा सीपी दे रखा है, यानी विक्रय मूल्य। तो 20 पर सबसे पहले हम फ्रैक्शन पे ध्यान देते हैं। ये हमारा फ्रैक्शन दे रखा है, फ्रैक्शन हमारा दे रखा है 20%। तो 20% को सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/5। ये तो होता है इसका, क्योंकि हमने आपको नोट करवा रखा है, और नहीं भी करवा रखा है तो आप ये सिंपल वैल्यू को तो डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। जो टिपिकल वैल्यू हो उनके लिए आपको टाइम लगेगा, इनके लिए अपन 100 करके 20 25 या 100, तो ये 1/5 ले सकते हैं इसको। अब लाभ के लिए बात कर रहा है, लाभ के लिए इसका मतलब कि प्लस होगा, लाभ के लिए बात कर रहा है तो प्लस होगा, यानी कि ये हो जाएगा 5 से 6। अब ये हमारा सीपी है यानी क्रय मूल्य है, और ये हमारा एसपी है यानी विक्रय मूल्य है। तो अब वहां पे जो हमें दे रखा हम देखेंगे वो क्या दे रखा है। तो वस्तु को 50 रुपए में खरीदने में यानी कि ये हमारा सीपी दे रखा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य दे रखा है तो हम इसके बराबर करेंगे, 5 को 50 के बराबर कर देंगे, तो एक की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। अब एक की वैल्यू 10 आ गई, तो हमें क्या पूछ रहा है, एसपी यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। एक की वैल्यू 10 है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब जो 60 हमारा क्या हो जाएगा, एसपी यानी विक्रय मूल्य। सही दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। अब आज जो भी वैल्यू आपके लिए हम नोट करवाए हैं उसको आप सबसे पहले याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार रिपीट मार लीजिएगा, वो याद हो जाएंगी आपको।
तो दोस्तों चलिए बेसिक के साथ क्लास को इन कर रहे हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों तक। और दोस्तों अगर जो भी तो आज पहली बार क्लास में आए हैं वो अगर वे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाया जा सके। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।